हेलो बच्चों, अपन कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर। ठीक है, आज जो अपन करने वाले हैं चैप्टर में वो है ईथर का प्रिपरेशन मेथड। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में काफी बच्चों ने मेरे को बोला है इसके नोट्स दे दो, तो मैं अल्कोहल और फिनॉल जहां तक मैंने पढ़ा दिया है उसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर आज अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और फिर ईथर का एक और लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद बचा हुआ पार्ट ईथर का मैं उसमें अपलोड कर दूंगी। ठीक है, समझाने के बाद। तो आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि अपन सिर्फ ईथर का प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और अपना ये चैप्टर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो सबसे पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। कुछ याद आया? अल्कोहल्स में अपन ने देखा था कि जब अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनता है। ठीक है, एल्कीन बनता है, बट साथ में ईथर भी बनता है। अब ईथर कैसे बनता है देखो, सी द टेम्परेचर डिफरेंस इन दीज टू रिएक्शंस। यहाँ पे दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस देखो, रिएक्शन कंडीशंस अलग अलग है। यहाँ पे पहले जब एल्कीन बन रहा है तो टेम्परेचर है 443 केल्विन, और जब अपन ने इसको 413 केल्विन करा तो अलग मैकेनिज्म हुआ और एल्कीन की बजाय हमें क्या मिला? ईथर। ठीक है, अब देखते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेम्परेचर आपको याद रखना जरूरी है कि कब अपने को एल्कीन मिल रहा है इथेनॉल से और कब अपने को इथिल ईथर मिल रहा है। ठीक है, सो अपन मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या हो रहा है भाई, एसिड है तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो सबसे पहले H+ को लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आता है, H+ इन्होंने लिया और अपने को मिला प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ओके फाइन, अब क्या हो रहा है देखो, अब ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है उसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। साथ में ही रिएक्शन मिक्सचर में अल्कोहल प्रेजेंट है। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा कि हाँ भाई देयर इज एन इलेक्ट्रोफाइल जिस पर अटैक किया जा सकता है, तो ये इस पे अटैक कर देता है और ये वाटर मॉलिक्यूल देखो बाहर निकल गया। ठीक है, तो मुझे क्या मिला? प्रोटोनेटेड ईथर। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटोन जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने दे करके ऑक्सीजन को बाहर निकल जाता है और अपने को मिल जाता है ईथर। सो एसिड कैटालाइज H+ यूज करा था, बाहर निकल गया और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये है ही है रिएक्शन कंडीशन का, जो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर डिफरेंस की। कम टेम्परेचर पे ईथर बनता है और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनता है, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो तुमको ध्यान रखना है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 डिग्री अनहिंडर्ड एल्किल ग्रुप। जो अल्कोहल है वो अनहिंडर्ड होना चाहिए और प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन है वो SN2 पाथ नहीं लेना चाहिए, वो SN1 की साइड जाएगी और जैसे ही SN1 की साइड जाने लगेगी सब्स्टिट्यूशन के लिए, वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, रेदर एलिमिनेशन विल कंपीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर अपन डिहाइड्रेशन कर रहे हैं अल्कोहल का और मुझे उससे ईथर बनाना है और अगर मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है तो क्या होगा, वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ईथर फॉर्म नहीं होगा, रेदर क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्कीन। ठीक है, तो ये नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पूरा लिखा हुआ है that elimination competes over substitution in case of 2 degree and 3 degree alcohol. very important, very important. ठीक है, अब काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई है ईथर्स के अंदर, विलियमसन सिंथेसिस। काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ जाती है कि भाई विलियमसन सिंथेसिस की इक्वेशन लिखो, रिएक्शन लिखो कि भाई क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, यू विल फाइंड इन मेजॉरिटी ऑफ द जेईई मेन जो क्वेश्चन है जो अलग अलग सेट के हैं, तो वहां देखोगे कि किसी ना किसी सेट में इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है, नीट के अंदर आ रहा है, जी एडवांस के अंदर भी आ रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब होता क्या है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर, वी हैव एन एल्किल हैलाइड और अपन उसकी एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो एल्कोक्साइड क्या होता है अपना? RO-, एल्कोक्साइड है, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और RX है तो देयर विल बी अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये O- इस पे अटैक करेगा और ये X
बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये NaX बाहर निकल गया, तो अपने को ROR' मिल गया। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, जो एल्कोऑक्साइड है वो डायरेक्टली अटैक कर रहा है एल्किल हैलाइड पे, यानी SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, देयर इज एन SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोऑक्साइड, ठीक है। अब दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अलग अलग फॉर्म में खूब बार बोर्ड्स के अंदर पूछी गई है। यहाँ पे तुमको ये ध्यान देना है कि जो एल्कोऑक्साइड है, सी दिस इज टर्शियरी एल्कोऑक्साइड, इस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इट्स अ टर्शियरी एल्कोऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। टर्शियरी एल्कोऑक्साइड है और एल्किल हैलाइड अगर तुम देखोगे देन इट इज प्राइमरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर ये जो इक्वेशन है अपन इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स मतलब एल्कोऑक्साइड तो प्राइमरी हो जाए और एल्किल हैलाइड अगर अपना टर्शियरी हो जाए तो रिएक्शन ये नहीं होगी, तब ईथर नहीं मिलेगा। एंड दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर टर्शियरी एल्कोऑक्साइड है तो अपनी रिएक्शन हो जाएगी और ईथर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। Br- बाहर निकल जाएगा, ये ग्रुप अटैच हो जाएंगे, दोनों एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन लिंकेज के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में, इट हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। इफ 3 डिग्री हैलाइड इज यूज्ड, एल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड। अब देखो, ध्यान से देखो, एल्कोऑक्साइड क्या हो गया अपना, प्राइमरी एल्कोऑक्साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता तो ईथर बन जाता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, जब एल्किल हैलाइड टर्शियरी है, ठीक है, मैंने कहा था ना उल्टा कर देंगे तो क्या होगा। अब एल्किल हैलाइड टर्शियरी, ध्यान से देखो, तो इस केस के अंदर दिस एल्कोऑक्साइड will not act as a nucleophile, rather it will act as a base। बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, एक HBr बाहर निकल जाएगा, एक से हाइड्रोजन, एक कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ पे Br, ये बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा एल्कीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछ लेंगे कि भाई अगर मुझे ये ईथर बनाना है, क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये ईथर बनाना है तो मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सा एल्कोऑक्साइड होना चाहिए और कौन सा एल्किल हैलाइड। ध्यान रखना है, ये विलियमसन सिंथेसिस के अंदर जो अपना एल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं ले सकते हो, वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, खूब अच्छे से तुमको ये दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है, ओके। तो ये चीज हो गई। अब उसका रीजन भी है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस। दिस हैपेंस बिकॉज एल्कोऑक्साइड्स आर not only nucleophiles but they can also act as a strong base, और जब ये strong base की जैसे एक्ट करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर अपन फिनॉल लेते हैं और अपने को ईथर बनाना है तो ये चीज एकदम दिमाग में फिट कर लो कि फिनॉल अपन फिनॉक्साइड आयन के जैसे लेंगे और एल्किल हैलाइड अपना दूसरा होगा। रीजन वेरी ऑब्वियस है, तुमको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो अपन सबसे पहले क्या कर देते हैं, फिनॉल से फिनॉक्साइड बना लिया, सिंपल सी बात है, उसमें NaOH डाल दिया, ठीक है, बन गया फिनॉक्साइड। नाउ दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा एल्किल हैलाइड पे और अपने को यहाँ पे एरोमेटिक ईथर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो प्रिपरेशन मेथड है वो खत्म हो जाता है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है खूब बार रिपीट हुआ है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट सबका अंडरलाइन जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, जो टेस्ट करना चाहता है बोर्ड, वो सेम है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। The following is not an appropriate reaction for preparation of tertiary butyl ethyl ether, ठीक है। अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, मैंने लिखा हुआ नहीं आंसर, क्यों, क्योंकि आंसर अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया थ्योरी में। देखो एल्कोऑक्साइड क्या है यहाँ पे बच्चों, व्हाट इज एल्कोऑक्साइड ओवर हियर, प्राइमरी एल्कोऑक्साइड, ओके, सो इट्स अ
प्राइमरी एल्कोक्साइड, और अल्किल हाइड्राइड क्या है, टर्सरी। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा ईथर? नो, ईथर वोंट बी फॉर्म। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 3 डिग्री हैलाइड है और एल्कोक्साइड है तो एलिमिनेशन विल कंपीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन। ठीक है, कहां करा था अपन ने? ये रहा बच्चों, एल्कीन बनेगा। ये जो एल्किल हैलाइड है ये एल्कीन देगा प्रोडक्ट। क्यों? रीजन भी यहां पे लिखा हुआ है, एल्कोक्साइड्स आर नॉट ओनली nucleophiles but strong base, and in case of 2 degree and 3 degree alkyl halide elimination competes over substitution. So that's the answer. Now they're asking write a suitable reaction for the preparation. Suitable reaction क्या होगी बच्चों? उलट दो। क्या करोगे? ये तो बना दोगे एल्कोक्साइड, यानी आपका ये एल्कोक्साइड हुआ, और C2H5Br ये अपना अल्किल हैलाइड हुआ। अब जब इनकी रिएक्शन होगी तो हमको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ईथर। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अपना खत्म हुआ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बोर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। आई विल अपलोड इट नेक्स्ट, यानी कल ही अपलोड कर दूंगी, नेक्स्ट डे। ठीक है, और यू विल सी मोर फ्रीक्वेंट लेक्चर्स। ठीक है, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट।